ओम प्रकाश राजभर इन दिनों उत्तर प्रदेश में सियासत के केंद्र में चर्चा में है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने जिस तरीके से पूरे देश में एक बार फिर से दोबारा से अपने गठबंधन को पुनर्जीवित करने, अलाइज को जोड़ने और जिस तरीके से उसने बिखरे हुए अपने कुनबे को समेटने की कोशिश शुरू की है, उसमें उत्तर प्रदेश में पूरब और पश्चिम दो जगहों पर उसकी नजर है। पश्चिम में तो फिलहाल बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि जयंत चौधरी की तरफ से फिलहाल न तो हाँ है, न ही खुलकर ना है। खुलकर ना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जयंत चौधरी ने अभी तक साफ कह रखा है कि वो विपक्ष के साथ हैं, वो अगली मीटिंग में जाएंगे। लेकिन जो पूर्वांचल का इलाका है, जहां 2022 में बीजेपी पश्चिम से भी ज्यादा बुरी तरीके से हारी थी, उस इलाके में बीजेपी को लगता है कि एक साझेदार की, एक अदद ऐसे साझेदार की तलाश है जो उसकी नैया पार कराए, जो 2024 में उसे सबसे ज्यादा बढ़त दिलाए, यानी कि कम से कम पूर्वांचल बीजेपी का सध जाए। और इसमें सबसे अहम पार्टनर हैं ओम प्रकाश राजभर। लेकिन आपको एक बात और बताएं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन की बात शुरू तो काफी पहले से है, अंदर खाने चर्चा भी है, इस पर बातें भी हुई हैं। यहां तक कि बीजेपी के अगर टॉप लीडरशिप की बात प्रदेश में की जाए तो सब इसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी किसी न किसी बहाने ओम प्रकाश राजभर की एक नहीं, दो नहीं, तीन मुलाकातें हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक इस गठबंधन को हरी झंडी नहीं मिली थी। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ है, और नया मोड़ ये है कि बसपा सांसद अफजाल अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, और जब उन्हें एक मामले में सजा हो गई, कृष्णानंद राय वाले मामले में, और उनकी जब सदस्यता पार्लियामेंट की चली गई, तो अब बीजेपी को यहां आपदा में एक अवसर दिखाई दिया है। और बीजेपी कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ एक बार फिर से इस अवसर को भुनाना चाहिए। और यही वजह है कि अब चर्चा ये है, अंदर खाने बातचीत ये है कि चूंकि गाजीपुर, जहां से अफजाल अंसारी सांसद थे, उनकी सांसदी गई, वहां पर उपचुनाव हो सकते हैं। 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन कुछ महीनों में वहां पर ये चुनाव हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात की बड़ी तेज चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को बीजेपी वहां पर उतार सकती है, वहां पर उस पर दांव लगा सकती है। अब चर्चा इस बात पर भी है कि क्या बीजेपी के टिकट पर उतरेंगे या फिर वो ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी से लड़ाएंगे। लेकिन ये चर्चा न सिर्फ तेज है, बल्कि इसमें एक सीरियस कहा जा सकता है कि ये बात है कि हो सकता है कि गाजीपुर, जहां बीजेपी 2019 भी नहीं जीत पाई थी, इस दफा वो ओम प्रकाश राजभर पर दांव लगाए। कहीं ना कहीं इसके जरिए ये जो सीट है, इसका एक कहा जा सकता है कि पूर्वाभ्यास भी हो जाएगा बीजेपी का। वो परख भी लेंगे कि आखिर गाजीपुर और जहुराबाद और ये जो तमाम इलाके हैं जहां कहा जाता है कि राजभरों की अच्छी बड़ी तादाद है, वो कितनी तादाद में खड़े होते हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर को लेकर के ये चर्चा इस वक्त चल रही है। मैं इसे नहीं कह रहा कि ये हो चुका है, लेकिन अंदर खानी ये चर्चा है और अगले 1 हफ्ते में इस पर मुहर लगने की पूरी गुंजाइश है। एक बात, अमित शाह के प्लान ऑफ एक्शन में ओम प्रकाश राजभर हैं, वो रहते हैं। बीजेपी से भले वो अलग हो गए, पिछली बार समाजवादी पार्टी से वो चुनाव में लड़ गए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को लेकर के अमित शाह हमेशा से इस बात को लेकर पॉजिटिव रहे हैं कि पूर्वांचल में वो एक साझेदार हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी का जो अपना राजभर लीडरशिप है वो जरूर इसकी मुखालफत करता रहा है। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्लान है और जहां तक मुख्यमंत्री योगी का प्लान है, तो मुख्यमंत्री योगी के प्लान में शायद ओम प्रकाश राजभर उतना फिट नहीं बैठते जितना प्रधानमंत्री मोदी के प्लान में। यानी कि बीजेपी को 2024 के लिए राजभर की जरूरत है, इसलिए वो चाहती है कि राजभर आए, किसी न किसी बहाने राजभर को लाया जाए। और राजभर की तरफ से भी हरी झंडी है। वो सिर्फ मायावती के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और बैटिंग सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर फिलहाल बीजेपी का होने का आरोप न लगे।
वो लगातार सपा की खिलाफत कर रहे हैं। मायावती ने अभी तक उनके पक्ष में एक शब्द नहीं कहा, जबकि वो मायावती का झंडा उठाए घूम रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से बात कर रहे हैं। जो गाजीपुर सीट है उस पर उनके बेटे को लेकर बीजेपी के अंदर खाने चर्चा है। अब कब ये फाइनलाइज होता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।